हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा एसवीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भारत के 10 पावरफुल लोगों के ऊपर। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे ताकतवर, सबसे देखते पावरफुल, हैं सबसे 10 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी कौन सी है? कौन बोला छोटा भीम? इंदुमती से शादी के बाद प्रोबेबली। बट अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में इंडिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो आपके अपने अपने ओपिनियन होंगे। कोई कहेगा मोदी जी, कोई कहेगा अंबानी, कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई खली भी बोल सकता है। आप अपने टॉप 3 नाम सोच लो, वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में सीक्वेंस वाइज लिख दो। एंड में पता करेंगे सही हो के गलत। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब रेडिको और इंडियन एक्सप्रेस ने इंडिया के 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की जब लिस्ट निकाली तो उनमें से टॉप 10 नाम कौन से थे? इनमें अलग अलग टॉप 10 है 100 में से। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हर कैटेगरी के जो सबसे महान लोग हैं, सबसे महाशय हैं, सबसे पावरफुल या सबसे सक्सेसफुल लोगों को इंक्लूड किया गया। नंबर 10 पर इंडिया की 10th मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है अजीत डोभाल, इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जेम्स बॉन्ड है यार। इन्हें कई लोग प्यार से इंडियन जेम्स बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि अपने करियर में काफी पहले ये एक इंडियन स्पाई थे, मतलब कि पठान टाइगर इन रियल लाइफ। आजकल इंडिया के कई सारे ऐसे मिशंस होते हैं जिनका बताया जाता है कि अजीत डोभाल उनके मास्टरमाइंड है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी मूवीज बनी है जिनमें इनके ऊपर रोल्स प्ले किए गए हैं। ये एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, जो पहले 2004 से लेके 2005 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अजीत डोभाल स्पेसिफिकली आज के टाइम में इतने इंपॉर्टेंट क्यों? पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पास इंडिया की सबसे जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं उसकी खबर है, जो मैं आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं और आप आराम से अपने मोबाइल फोन पर देख पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल की सिक्योरिटी एक्सपर्टीज। यहां तक कहा जाता है कि अजीत डोभाल इज द गो-टू पर्सन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ अफगानिस्तान, कश्मीर एंड पाकिस्तान। ये माना जाता है कि इंडिया की डिफेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफेंसिव ऑफेंसिव अजीत डोभाल की लीडरशिप में ही किया गया। और अगर आपने उरी मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। तो ये इंडिया के मोस्ट पावरफुल इंसान तो है ही, और भाई अगर डैपर सूट में एविएटर चश्मे पहन लिए तो मोस्ट हैंडसम की सही बात है भाई। मल्टीपर्पज। तो काफी 9वें नंबर पे है वो व्यक्ति जिनको अगर कोई फंक्शन करना होता है तो वो अपने घर के ड्राइंग रूम को मेट गाला बना देते हैं। रिलायंस चीफ मिस्टर मुकेश अंबानी जो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी है, हैज अ नेटवर्थ ऑफ $80.1 बिलियन, 80 अरब डॉलर, जो रुपए में होता है 5 ट्रिलियन 9 बिलियन 6 मिलियन। अरे मेरी और आपकी औकात से बाहर। तेरा घर जाएगा उसमें। ऑब्वियसली रिलायंस के मालिक हैं, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी भी है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इनके पास है पैसा, और जहां पैसा है वहां पावर है। ये रिपोर्ट में नहीं लिखा है, कुदरत का नियम है। अब अंबानी जी आज की डेट में ज्यादा रिलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में अगर 5G का रेवोल्यूशन लाना है तो उसमें जियो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो जियो ना होता तो भैया अगेन मैं बना पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, जियो की वजह से आज हर इन्फ्लुएंसर इसलिए क्योंकि अंबानी जी ने डेटा सस्ता कर दिया। ठीक है। एंड बाय द वे इन्फ्लुएंसर से याद आया, ही गॉट सम क्रेजीएस्ट डांस मूव्स। एंड टॉप 10 में पहली एंड द ओनली फीमेल इज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है। शी इज पावरफुल एंड सैवेज। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो। अब देखो ऑब्वियसली अपने आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट ऑब्सर्ड रिप्लाईज के लिए फेमस रहती है, करप्शन के ऊपर डेटॉल से ही मुंह साफ करना चाहिए। कानून ऑफ दिस कंट्री। बट इनका नाम इस लिस्ट में इतना आगे इसलिए भी है क्योंकि ये देश को उस टाइम पर हेड कर रही है जब एक ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, चाहे वो कोविड हो, लॉकडाउन हो, एक चाइनीज डोमिनेटेड मार्केट में कोविड के बाद में जैसे लॉकडाउन लगा तो हर किसी की अर्थव्यवस्था गिरी भी थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को टाइम पर ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। निर्मला सीतारमण अपनी पॉपुलिस्ट और सोशलिस्ट फाइनेंशियल स्कीम्स के लिए फेमस है और उन्होंने कॉन्सिक्यूटिवली 5 यूनियन बजट प्रेजेंट किए हैं। एंड लास्ट जिस चीज के लिए अपना रिस्पेक्ट है वो ये कि शी इज रिप्रेजेंटिंग वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड लिस्ट। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। ऑल्दो इस लिस्ट में 7वां नंबर है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा का। और इनका पावर आप इस बात से समझ जाओ कि हर पोस्टर में इनकी फोटो मोदी जी के बराबर छपती है। जेपी नड्डा जी पहले इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बीजेपी में काफी जानी मानी और काफी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। ये 2019 में बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बने और उसके बाद बने फुल टाइम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। चलो किसी को तो नौकरी मिली। और हाल ही में इनके टेन्योर को अनअपोज्ड एक्सटेंशन भी मिल गया कि अच्छा काम कर रहे हैं सर, लगे रहिए, प्रमोशन। अब देखो नॉर्मली तो इनको एक ऐसा लीडर माना जाता है जो ज्यादातर लो प्रोफाइल रहते हैं, बिहाइंड द कर्टेन्स काम करते हैं, लेकिन आपको इनका जलवा मानना पड़ेगा कि जब से इन्होंने बीजेपी की कमान संभाली है एंड नरेंद्र मोदी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह द होम मिनिस्टर, बीजेपी का जो इलेक्शन का रेट है वो भी गिरा नहीं है। देयर विन परसेंटेज हैव बीन अबव 50 व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव एज अ नेशनल लीडर। जलवा है हमारा, जलवा है भाई सर का। जलवा है।
ऐसे समझो कि व्हाट मेक्स हिम सो पावरफुल इज हिज अथॉरिटी या कहें तो रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कॉर्पोरेट टर्म्स में गए तो बीजेपी अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी होगी, उसको ये हेड कर रहा है। अब इस साल आने वाले हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में स्टेट इलेक्शन, और अगले साल होंगे नेशनल इलेक्शन जहां जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब ये कहां जीतेंगे कहां हार जाएंगे ये आप बताओ कमेंट सेक्शन। अगला नंबर है आरएसएस चीफ मोहन भागवत सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ये आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है या क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो पता होना जरूरी है। बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1925 में आरएसएस बनी और 1951 में उसके पॉलिटिकल विंग को भारतीय जनसंघ बोला गया, जो आगे जाके बनी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। बेसिकली बीजेपी इज मैगी देन आरएसएस इज नेस्ले। हर सेंस में फिट नहीं बैठता बट समझने का अच्छा तरीका। आज के टाइम पे मोहन भागवत की लीडरशिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसएस एक इमेज मेकओवर में लगी हुई है। इसी के चलते मोहन भागवत जी जगह जगह जाकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनसे बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बहुत बारीकी से पुश कर रहे हैं। और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब तक नागपुर में काम होता रहेगा तब तक दिल्ली में दबदबा बना रहेगा। नंबर 5 पर है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिनको अब लोग हास्यात्मक तौर पर प्यार से बाबा बुलडोजर भी कहने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ इज प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट लीडर इन द बीजेपी। इनकी पॉपुलैरिटी का आइडिया आप इसी बात से लगा लो कि यूपी की ये पहले चीफ मिनिस्टर है जो अपना फुल टर्म पूरा करके कॉन्जिक्यूटिवली दोबारा सीएम पहले जो भी रहा है वो अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर पाया। नो टॉलरेंस पॉलिसी वाली इमेज बताई जा रही है जिसकी वजह से इनको नेशनल और इंटरनेशनल लाइमलाइट मिल जाती है। इनके मुताबिक इनका मेन एजेंडा यूपी की जो इमेज है उसका मेकओवर करना है। जैसे माफिया राज चलता है, गुंडाई बहुत चलती है, भौकाली बहुत होती है और लॉ एंड ऑर्डर की ज्यादा इज्जत नहीं होती। वो जो इमेज है वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनकी सरकार बदलने में लगी हुई है। और इनका रवैया रहा है कि अगर कोई गुंडा है तो आमतौर पर माना जाता है कि राशन और शासन दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पर इनकी सरकार चलती है। और हालांकि जो इनका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स रहा है वो बुलडोजर वाला कि जगह जगह क्रिमिनल्स की घर तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म में रहा है। बट नॉनदलेस ये इंडिया की पॉलिटिक्स का जो सबसे क्रिटिकल स्टेट है उसकी कमान संभाले हुए, तो ऑब्वियसली इनका इंपैक्ट भी रहेगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की बात यही फ्यूचर है, तो ये जो ओपिनियन मार्केट काफी पसंद किया गया था। इस लिस्ट में देश के चौथे सबसे पावरफुल इंसान बताए गए हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। देखो ये बताने वाली बात नहीं है कि लोकतंत्र तभी तक स्ट्रांग है जब तक वहां की जुडिशरी स्ट्रांग होगा, और जुडिशरी तभी स्ट्रांग होगी जब वहां का जो चीफ जस्टिस होगा वो डायनामिक होगा, वो अपना स्टैंड लेना जानता हो। और डी.वाई. चंद्रचूड़ वो सारे चेकलिस्ट टिक करते हैं। ये कुछ इंसानों में से हैं जो झुकेगा नहीं साला वाली लाइफ जी रहे हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बचाने के लिए आज की डेट में सरकार से कोलोजियम वाले मुद्दे पे WWE खेल रहे हैं। और आज की डेट में जब ऑपोजिशन को LBW आउट दे दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक स्ट्रांग जुडिशरी हो, वरना डेमोक्रेसी की इनिंग्स ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इसीलिए आज के टाइम पे डी.वाई. चंद्रचूड़ इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। एंड वुड यू बिलीव ही इज 60 ओल्डर देन अमित शाह, व्हिच मेक्स मी वंडर कि क्या ज्यादा पावरफुल है इनका पोस्ट या इनका स्किन केयर रूटीन। नंबर 3 पे है देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इनका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्यूट से हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये मिनिस्टर कम केमिस्ट्री टीचर ज्यादा लगते हैं। देखो आज के टाइम पे जयशंकर सर का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर को देश का तीसरा सबसे पावरफुल इंसान बोला जा रहा है और वो रीजनेबल भी लग रहा है। पहला पड़ोस में कलिश, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, अफगानिस्तान में तालिबान है और श्रीलंका की पॉलिटिक्स भी उनकी क्रिकेट की तरह चौपट हो रखी है। दूसरा है चाइनीज अग्रेशन, जहां बाकी हमारे पड़ोसी कंगाल हो रहे हैं, एक हमारा पड़ोसी वर्ल्ड सुपर पावर है। एंड पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा है कि चाइना भाई बॉर्डर पर स्टेटस को मार खा रहे हैं इंडियन सोल्जर्स से, इंडिया अपना इंटरनेशनल स्टेटस एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, चाइना बाकी पड़ोसियों को एक तरह से बुली कर रहा है। एंड ऐसे टाइम पर आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत मैटर करती है। नॉट टू फॉरगेट इसी टाइम पर रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या करना चाहती है? क्या वो जो सैंक्शंस लगे हैं उसको फॉलो करेगी और या फिर सस्ते दामों पर तेल खरीदकर यूरोप से बोलेगी माइंड योर ओन? ये वाला बयान problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ऐसे टाइम पर जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, which makes him one of the most important and the most powerful man in the country. देखो सबसे पावरफुल गेस करना अगर इजी है तो सेकंड मोस्ट पावरफुल गेस करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं। देश के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति बताए गए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनको आज की डेट में मोटा भाई, चाणक्य, गेम प्लानर कई सारे निकनेम मिल चुके हैं। तो आज की डेट में जो देश में बीजेपी का स्टेटस है, जितनी उन्होंने पावर हासिल कर ली है, जितने उन्होंने वो स्टेट में घुस गए, इलेक्शन जीत लिए, कई हद तक आप अमित शाह को उसके लिए क्रेडिट कर सकते हो। पर्सनली आई बिलीव दैट अमित शाह हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ बीजेपी। अमित शाह की पॉलिटिकल स्किल्स का आपको एग्जांपल देखना है तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फॉलो कर लो, कैसे रातों रात वहां का चीफ मिनिस्टर बन गया, एक गठबंधन वाली सरकार बन गई और आज एकनाथ शिंदे वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के सपोर्ट से। देखो बहुत क्लियर है, अगर मोदी जी नंबर 1 है तो अमित शाह नंबर 2। जय वीरू तेंदुलकर सहवाग वाला हिसाब है। ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन से लेकर पॉलिटिकल डिसीजन उन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है इनका। सो मच सो दैट इंटरनेशनल मीडिया कॉल्स हिम द इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब मोदी जी भले ही कपड़े देख के पहचान लेते हो, अटेंडेंस
लेने का काम इनका है। सफेद कपड़ा। एंड ऑब्वियसली नंबर 1 पर है मोदी हमारे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको कौन नहीं जानता। आपको सुनने में थोड़ा सा और लगे, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट बीन अ डेकेड, 10 साल, एक दशक हो चुके हैं जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, अगले साल वाले चुनाव में भी यही जीतेंगे। जोक्स अपार्ट, आप समझ सकते हो कि मोदी जी कितने सिग्निफिकेंट भाई है कह कि रहे हैं। बीजेपी हर इलेक्शन इनके नाम पर लड़ती है। इनका पीआर इतना स्ट्रांग है कि ये हर जगह छाए हुए हैं, राशन के पैकेट पे, पेट्रोल पंप पे, होर्डिंग पे। आज की डेट में आप अपनी शक्ल दिखे बिना दिन गुजार सकते हो, मोदी जी की शक्ल दिन में 4 क्या ये सच है? अगर आपको ये सच मतलब इससे लगता है तो ज्यादा प्लीज इनकी मुझे ताकत कमेंट का के माध्यम अंदाजा से क्या जरूर लगाओगे कि बताना इनके यार। नाम पर सरकार चलती है, मोदी सरकार। हिज ब्रांड एंड हिज लाइकिंग अमंग द वोटर्स इज इमेंस। इनके काम पर चलता है सारा हिसाब। एंड नॉट जस्ट पावरफुल, हाल ही में एक रिपोर्ट ने इनको दुनिया का सबसे फेमस लीडर भी बताया था। 76% नेहरू जी लोगों की ने बात बताया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान के पीछे इतनी बहुमत खड़ी हो। एंड हिज पावर रिफ्लेक्ट्स इन द काइंड ऑफ डिसीजन ही मेक। डिमोनेटाइजेशन 370, ये 2 ऐसे एग्जांपल हैं जो पहले के प्राइम मिनिस्टर सोच भी नहीं सकते थे, उनकी सरकार गिर जाती। लेकिन तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहाँ पर समाप्त। तो आप लोगों ने देखा भारत के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों को, जिसमें कि एस जयशंकर सर, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अंबानी और भी न जाने कौन कौन थे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मुझे तो सबसे ज़्यादा इन लोगों में अजीत डोभाल सर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जिन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जिन्होंने किसी टाइम पर अपनी ज़िंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट वक्त को पाकिस्तान में हम लोगों के लिए गुजारा, एक एजेंट के तौर पर। आप लोगों को इसमें कौन अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।